प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अरहुल हिंदी पाठमाला पुस्तक में पाठ 7 पढ़ेंगे। ये हमारा पेज नंबर 48 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 48, पेज नंबर 48। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी पुस्तक में पेज नंबर 48 खोलेंगे। हमारे पाठ का नाम है ईमानदार रामू। ये ईमानदार रामू की कहानी दी हुई है। तो आओ पढ़ते हैं इस कहानी को। इसमें क्या दिया हुआ है? यह पाठ विद्यार्थियों की ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगा। ठीक है ना? हमें ईमानदार होना चाहिए या बेईमान होना चाहिए? बताओ, हमें ईमानदार होना चाहिए या बेईमान? ईमानदार कौन होते हैं? जो अपनी चीज़ों से प्यार करता है, दूसरों की चीज़ें ना ले। बेईमान क्या कौन होते हैं? जो दूसरे की चीज़ों को भी अपनाने की कोशिश करे कि नहीं, ये चीज़ें किसकी है, कहता है मेरी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, पेंसिल उसकी नहीं होती और क्या कहते हैं, मेरी है ये पेंसिल, उसकी लड़ाई करते हैं। फिर वो कौन से बच्चे होते हैं? बेईमान बच्चे। और ईमानदार बच्चे कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपनी ही चीज़ों को ले। ठीक है, तो आओ पढ़ते हैं रामू की कहानी। जिस प्रकार रामू को अपनी ईमानदारी का अच्छा फल मिला, उसी प्रकार यदि आप भी ईमानदारी का साथ दोगे तो ईश्वर आपको अच्छा ही फल देगा। किसी ने सच ही कहा है, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ गुण है। तो आओ बच्चों पाठ पढ़ते हैं। हमारा पाठ है, एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। उसके गांव का नाम शक्करपुरा था। कौन रहता था गांव में? रामू नाम का एक लड़का, और उसके गांव का नाम क्या था? शक्करपुरा। वह सरल विचारों का लड़का था। वह इतना गरीब था कि उसके पास एक कुल्हाड़ी के अलावा कुछ नहीं था। वह जंगल में लकड़ी काटता और लकड़ियों को बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। देखो, रामू नाम का लड़का था, शक्करपुरा गांव में रहता था। उसके जो विचार थे वो बहुत ही सरल थे। बहुत गरीब था वो। उसके पास और कुछ नहीं था, सिर्फ एक कुल्हाड़ी ही थी। वह जंगल में लकड़ी काटता और लकड़ियों को बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। अपना गुजारा लकड़ियों को बेचकर ही वह करता था। एक दिन नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। ठीक है, तो अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। किसकी कुल्हाड़ी? उस रामू नाम के लड़के की कुल्हाड़ी कहाँ जाकर गिर गई? नदी में जाकर गिर गई। रामू बहुत दुखी हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब अपना जीवन यापन कैसे करेगा। ठीक है ना? उसको, वो बेचारा बहुत दुखी था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना जीवन यापन कैसे करे। रामू को तैरना भी नहीं आता था, इसलिए भी वह बहुत दुखी था। इसलिए वह जोर जोर से रोने लगा। क्यों रोने लगा? कि उसके पास एक ही कुल्हाड़ी थी और वो कुल्हाड़ी उसकी कहाँ गिर गई? नदी में गिर गई। बेचारा वो बहुत परेशान था कि वो अब अपना गुजारा कैसे करे। ठीक है ना? इसीलिए वो रोने लग गया। उसके दुख भरे क्रंदन को सुनकर, क्रंदन क्या होता है? जोर जोर से रोना, चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था वो कि हाय, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है, अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो क्रंदन का अर्थ होता है चिल्लाकर रोना। सुनकर एक विचित्र, विचित्र का अर्थ होता है अनोखा, बूढ़ा उसके पास आया।
ठीक है ना। जब वो रामू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रो रहा था तो एक विचित्र सा बूढ़ा उसके पास आया। उसके रोने की आवाज़ को सुनकर जैसे ही उसे पूरी घटना का अर्थ होता है हादसा, जैसे ही उसे पूरे हादसे के बारे में पता चला तो वह बूढ़ा नदी में कूद गया। कहाँ पर कूद गया? नदी में कूद गया और थोड़ी देर बाद सोने की एक कुल्हाड़ी निकाल कर लाया। उस बूढ़े आदमी ने रामू से पूछा, क्या यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी? देखो, जब वो रामू ज़ोर ज़ोर से रो रहा था तो एक अनोखा विचित्र सा बूढ़ा वहाँ पर आया। जब उसने पूरी घटना को सुना तो वो नदी में कूद गया और थोड़ी ही देर के बाद सोने की एक कुल्हाड़ी निकाल कर लाया और उसने रामू से पूछा कि क्या यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी? ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।